बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मेरी स्टार्ट होगी और गला मेरा बहुत ख़राब है, तो बस आवाज़ भी कुछ ऐसी ही निकल रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आई थी, जो भी ड्रेसेस थे ना सबको लेसेस जिन चीज़ों की लेनी थी और जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई थी वो करने के लिए। अब ये मेरी बेटी का वलीमे का ड्रेस था, जिसका दुपट्टा जो था उसके बॉर्डर पे मैंने उसकी शर्ट का कपड़ा लगवाना था, लेकिन जो सबसे पहला क्लिप आपने देखा ना उसमें वो शॉप पे जब मैं लेके आई तो उसने कहा कि ये नहीं लगेगा और मोती सितारे हट जाएंगे और जो टाइम है ना वो आपका 2 दिन लगेंगे। अच्छा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि नहीं 2 दिन तो नहीं, आप मुझे शाम तक करके दे दें, लेकिन उसने कहा कि नहीं इसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद ही इस काम को कर लेती हूँ और मैं दुपट्टा वापस ले आई थी। फिर मैंने इसको काट के तो पल्लुओं पे इस तरीके से पहले तो इसको मैंने यू से लगाने की कोशिश की, उससे लग तो जाता, लेकिन ये कि ना ये दुपट्टा नेट के ऊपर भी नेट, तो वो नीचे फिर वो वाइट वाइट सी ग्लू नज़र आ रही थी। फिर मैंने पहले थोड़ा सा ही लगा के चेक किया था, फिर मैंने इसको हाथ से लगा लिया इस पट्टी को, और इसकी जो आगे वाली साइड थी ना पल्लू जो रह गए थे, तो मैंने सोचा कि इसके साथ ना मैं दूसरी लेस लेके लगा लूँगी। तो ये आखिर के जो काम होते हैं ना, जो छोटे छोटे छोड़ देते हैं कि बस हो जाएंगे, इतने आसान लग रहे होते हैं, वो बाद में बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं और रह जाते हैं, पता नहीं कैसे रह जाते हैं। अक्सर मैं अपनी अम्मी को कहती थी, जब ईद के मौके पे कपड़े सीती थी ना, तो रात को, ईद की रात को होते थे, तो मैं कहती थी कि आप पहले क्यों नहीं कर लेती काम को। और ख़ुद भी यही होता है कि बस चल रहे होते हैं काम और पता होता है कि अब ना टाइम भी कम है, लेकिन हाँ हम कर लेंगे कर लेंगे। मज़ा भी वही आता है कि एंड तक जो है ना वो काम तो चल ही रहे होते हैं। वो तो मैंने लगा ली धागे से, मतलब हाथ से सुई से लगा ली थी लेस। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज बन रहे चपली कबाब। तो उसके लिए मसाले वगैरह मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन को मोटा मोटा कूट लिया था। बाकी अनारदाना पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें थी और गरम मसाला पाउडर, वो मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए थे। फिर मकई का आटा लिया था और 1 कप मकई का आटा था, जिसके अंदर ही 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिए थे गंदम के आटे के, और वो दोनों को चीज़ों को मिला के 1 कप था। 1.25 किलो कीमा था मेरे पास। अब इसकी मिक्सिंग मैं अच्छे से कर रही हूँ, और कुछ कबाब जो है अपने खाने के लिए बन रहे हैं और कुछ हस्बैंड ने लेके जाने हैं ऑफिस। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी, और इस मसाले को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। इनको चीज़ों को, जो प्याज टमाटर नहीं, अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें थी ना, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। फिर ये 2 टमाटर ले लिए थे और हरी मिर्चें, इनको मैं टमाटर गोल गोल काट लूँगी, हरी मिर्चों में कट लगाऊंगी, क्योंकि इनको कबाब के साथ जो है ना फ्राई करने हैं, तो इसलिए। साथ साथ आटा ख़त्म हुआ था, तो आटा भी गूंद रही हूँ, क्योंकि कबाबों को मैरिनेट करके मैंने रख लिए है। अच्छा, ये चपली कबाबों का मसाला बनाकर आप 1-2 घंटे के लिए रख देना, तो बड़ा अच्छा जो सारे मसाले होते हैं ना उनका फ्लेवर निकल कर आता है। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ड्राई ड्राई कीमा होना चाहिए। आटा मैंने गूंद लिया, फिर उसके बाद रोटी बनाई, और अब मैं तवे पे ही ना कबाब बनाऊंगी। और ये जो रोटी आपने देखी है ना, ये लास्ट की छोटी सी रोटी होती है, मेरी होती है, तो इस पर इतनी ज़्यादा मैं तवज्जो नहीं देती होती। तो बस मेरा खाना बन जाएगा, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है जब हस्बैंड आ जाएंगे शाम में, तो फिर मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी मैं गई थी तो ये दुपट्टा रह गया था। अब इसके आगे फिर से लेस लगवाने के लिए जाना है, और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कल हमने इंशाल्लाह निकलना भी है, अर्ली मॉर्निंग जाना भी है मानसेरा। तो यहाँ पर अभी ये जो पहला कबाब है ना, इसको ट्राई करने के लिए मैंने निकाल लिया था, और ताकि ना मसाला पता चल जाए कि कितना है इसमें, स्पाइसी है या नहीं है, नमक का अंदाज़ा हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी ये कबाब फ्राई करना शुरू किए। कबाब जो हैं वो अच्छे बने होने चाहिए, मज़ेदार और जूसी भी। चपली कबाब खाने का, गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। यहाँ पर अभी मैंने ना एक रोटी नीचे रख ली एक डब्बे के अंदर, और उसके ऊपर मैं कबाब फ्राई करके रख रही हूँ, ताकि ये गरम भी रहें। और दूसरा ये कि इस तरह से अगर कोई और चीज़ रखूँगी ना, तो वो इतना सही नहीं होगा, ऑयली होते हैं। और टिश्यू तो बिल्कुल भी नहीं रखना। हाँ, अगर आपके पास कोई बटर पेपर टाइप चीज़ है तो वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोटी ले ली थी, फिर मैंने साथ टमाटर, हरी मिर्चें फ्राई कर ली। अब यहाँ पर जो मैंने देने थे, जो हस्बैंड ने लेके जा रहे थे, वो एक बॉक्स के अंदर फॉइल पेपर डाल लिया था मैंने,
और उसके अंदर ये कबाब मैं रख रही हूँ, साथ ही टमाटर भी फ्राई किए हुए और हरी मिर्चें भी। तो उसके बाद जो है बाकी साथ साथ बन रहे हैं, फिर खाना खाएंगे और फिर मुझे बाज़ार जाना है। मैंने आपको बताया था कि अभी मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं एंड पे निकल आती हैं, कभी कोई किसी की फरमाइश होती है कि ये भी लेके आना है, वो भी लेके आना है, तो इस चक्कर में ना मुझे आजकल समझ ही कुछ भी नहीं आ रही होती। घर के भी काम इतने ज़्यादा होते हैं, फिर मुझे वीडियो भी बनानी होती है, उसके बाद बाज़ार के भी चक्कर लग रहे होते हैं, कभी दर्जन के पास जाना है, कभी पिको वाले के पास जाना है, तो बहुत सारे काम है। अच्छा, ये खैर टमाटर की चटनी साथ बना ली थी और इसमें टमाटर हैं, लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ड्राई पुदीना और नमक वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी डालकर ग्राइंड कर ली थी और स्पाइसी सी चटनी तैयार हो गई है। कबाब भी साथ साथ बन रहे हैं और मैंने बच्चों को कहा कि चलो अब खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कबाब ठंडे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और क्योंकि थोड़ा सा चर्बी वाला इसमें कंटेंट भी होता है, तो फिर ज़रा ये कि इनको गरम गरम ही खाया जाए तो अच्छा है। अच्छा, खाना शाना मैंने सबको दे दिया था। उसके बाद जो है फिर जब हस्बैंड आए तो मैं उनके साथ चली गई थी बाज़ार और बाकी की जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो भी ली। फिर ये जो दुपट्टा मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, इसके ऊपर जब लेस लगाने की बारी आई तो उन्होंने मुझे कहा कि सुबह में लीजिएगा, तो मैंने कहा नहीं, सुबह में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो फिर मैंने लेस ले ली थी कि मैं ख़ुद ही लगा लूँगी। उसके बाद कमर्शियल मार्केट आए थे और यहाँ से भी कुछ चीज़ें मुझे बाय करनी थी। वो लेने के बाद फिर हल्की हल्की भूख सी लग रही थी तो हम आ गए थे अलबैक पे और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इनका यहाँ पर कमर्शियल मार्केट। इंतहाई जो है मुझे तो फ़जूल तरीन लगा है, ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा। पैथेटिक सर्विस थी इनकी, बस अजीब ही कुछ था। और जो हमने इनका चिकन मंगवाया था वो चिकन अच्छा था और रैप्स भी मंगवाए थे, ठीक थे वो भी, लेकिन सर्विस बिल्कुल जो थी ना वो ज़ीरो थी। तो खैर यहाँ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ आ गया था हमारा खाना और बस खाना हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने जाना था बच्चों की स्कूल कॉलेज और मरियम की लीव अप्रूव करवानी थी, 1 वीक की छुट्टियां। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि बच्चों की इतनी ज़्यादा छुट्टियां हों, लेकिन मजबूरी ये है कि आउट ऑफ सिटी जाना हो तो फिर ऐसे ही होता है, और घर की शादी, भाई की शादी हो तो फिर मजबूरी बन जाती है छुट्टियां करवाना बच्चों से, वरना मेरी कोशिश होती है कि कभी भी छुट्टी ना करवाऊँ। खैर मरियम के कॉलेज हम पहुंच गए थे और यहाँ पर वेट कर रहे थे कि बस लीव अप्रूव करवाए और फिर मरियम को भी लेके साथ जाएंगे। अच्छा, उसको था कि हम थोड़ा जल्दी आएंगे, लेकिन हम बस छुट्टी से तकरीबन आधा घंटा पहले गए थे। और बच्चों को होता है ना कि पेरेंट्स आएँ और बस हमें भी साथ ले जाएं तो छुट्टी हो जाए हमारी, तो वो था उसको। लेकिन बस हम इतना ज़्यादा जल्दी नहीं गए थे और इस वक्त धूप इस कदर शदीद थी कि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो अभी वापस आकर पैकिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है और कल हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है क्योंकि हमारा एक काम भी है, तो एबटाबाद में वहाँ भी हमने स्टे करना है। फिर उसके बाद जाएंगे अम्मी की तरफ। तो पैकिंग वगैरह जो है ना वो सारी स्टार्ट की हुई है और ये 2-3 दिन से चल रही है। छोटी छोटी चीज़ें, ज्वेलरी, मेकअप की चीज़ें, फिर ड्रेसेस वगैरह, जो इवेंट के ड्रेसेस हैं वो, और जो कैजुअल पहनने वाले ड्रेसेस, वो सारे जो है ना वो बैग्स में उसी हिसाब से रखे हुए हैं। और अभी कुछ रहती है, बल्कि बहुत ज़्यादा रहती है, पता नहीं चीज़ें आखिरी वक्त तक चल रही होती हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और अभी मुझे एक दुपट्टा रहता है जिसकी लेस लगवाने के लिए मुझे बाज़ार भी जाना है, और कुछ कपड़े जो हैं मेरे अभी तक मेरी जो दर्जन है उसके पास पड़े हुए हैं, 1-2 चीज़ें वो भी लानी है। तो अभी मैं ड्रेसेस रख रही थी, कुछ कैजुअल ड्रेसेस मैंने बेटियों के लिए ऑनलाइन मंगवाए थे कि अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं स्टिच के चक्करों में पढ़ूँ, करवाऊँ। तो टीनेजर बच्चियों के लिए अक्सर पेजेस पे ना इस तरह के ड्रेसेस मिल जाते हैं और बच्चियों के साथ सूट भी करते हैं। तो ये प्लेन सा ट्राउज़र है और ये शर्ट इस तरह की, ये मस्टर्ड कलर का है, इसके ऊपर हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। थोड़ा सा वीडियो में शायद कलर लाइट की वजह से 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो ये जो है ना इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे भी हैं, और ये कि फिर आपको इतना ज़्यादा जो है ना, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, बहुत बिजी स्केड्यूल, घर के काम होते हैं, रोज़मर्रा के काम, घर के काम, वीडियो का कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, फिर तैयारियां करना, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज भी हमने खुद ही करना होता है। वो कैसे करना होता है, बस वो हो जाती हैं, कुछ अल्लाह ताला की मदद होती है और कुछ जो है आप खुद अपनी स्किल्स
के ज़रिए कुछ यहाँ से किया वहाँ से किया, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अच्छा, एक ये है, इसके ऊपर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बस पता नहीं अब मैं किस तरह से आपको दिखाने में कामयाब होती हूँ या नहीं। तो ये ड्रेसेस अभी मैं रखने लगी थी, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक अच्छा, इसमें बड़ा खूबसूरत सा कलर था पहले, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट था, तो वो मैंने चेंज करवाया। अब इसमें ये कलर आ गया है, तो इसके ऊपर ब्लैक छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह से ना कोई लेसों का झंझट या कपड़ा लेके स्टिच करवाने का टाइम नहीं था, क्योंकि बाकी जो ड्रेसेस हैं शादी के वो ही इतना काम है कि उनको ही स्टिच करवाना, और वो चीज़ें भी अभी पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये वाला जो है ना लंबा काम हो जाता। तो ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर है, और इसके ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है पूरे। इस पर छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, आगे बटन है, इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं, और ये कलर भी बड़े प्यारे से हैं और अच्छे हैं ड्रेसेस। ये ट्राउज़र है इसके इस तरीके से पाइचों पे, और बड़ी रीज़नेबल प्राइस भी इनकी बहुत अच्छी थी, और उसी हिसाब से स्टिचिंग और कपड़ा भी अच्छा है। ये इंस्टाग्राम पे किसी पेज से मैंने ऑर्डर किए थे, बस एक लास्ट रिप्लेसमेंट वाले ऑर्डर में थोड़ा सा उन्होंने ख्वार कर दिया था, मुझे बहुत टाइम लग गया था, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक थी। इब्राहिम गेम खेल रहे हो, आवाज़ बंद करो, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा। एक ये है, ये प्रिंटेड है लॉन का सिंपल सा, क्योंकि होता क्या है कि बच्चियाँ थक जाती हैं, और वो फिर उनको होता है कि हमें कंफर्टेबल ड्रेसेस चाहिए भाई, इतना कोई चुभने वाले या आम डेज़ के लिए इस तरह के फॉर्मल नहीं, सेमी फॉर्मल भी नहीं होने चाहिए। तो फिर जो पहनने के लिए मैंने सोचा कि ये मंगवा लेती हूँ। ये एक प्रिंटेड प्लेन ब्लैक एंड वाइट है। तो बस ये अभी सारे कंप्लीट हो गए, ड्रेसेस मैं रख रही थी। अभी अभी एक मेरा पार्सल भी आया है, वो कहाँ है इसके अंदर से, अच्छा खाली डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि अंदर अभी चेक कर रहे थे। ये मैंने एक कलर मंगवाया था, दराज से ऑर्डर किया था, इसके व्यूज़ देख लिए थे, बहुत अच्छे थे, और अभी हमने इसको चेक भी किया, ट्राई भी किया, बहुत ज़बरदस्त बाल बहुत ऐसे से कर्ल हो रहे हैं। तो ये पार्सल मेरा अभी आया था, एक पार्सल रहता है, और आज जो है ना सारी चीज़ों को फ़ाइनल करना है इंशाल्लाह। सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग नमाज के बाद निकलना है, क्योंकि हमारा एक काम भी है, तो इसलिए जल्दी निकलना है। फिर अभी बस मैं सारी तैयारी करती हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें समेटती हूँ। बाहर आ गया टीन डब्बे वाला भी अब इससे ज़्यादा जो है ना मैं आगे बोलूँगी नहीं, क्योंकि आवाज़ सारी बीच में आ रही है। तो बस इन सारे कपड़ों को अभी मैं वॉश करूँगी पहले, क्योंकि वो कपड़ों में से इस तरह के कुछ अजीब सी थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा दूँ, फिर मैं इनको वॉश करती हूँ, फिर इनको रखूँगी, ड्राई होंगे फिर रखती हूँ। और यहाँ पर जब मैंने इन कपड़ों को धोया, यहाँ किचन में मैं धो रही थी, क्योंकि कपड़े तो साफ़ थे, ये तो पहने हुए कपड़े भी नहीं थे। तो क्या हुआ कि ये जो ब्लैक वाला है ना, इसका इतना ज़्यादा कलर निकल रहा है। फिर मैंने इसको 2-3 पानियों में अच्छी तरह धोया कि इसका सही से कलर जो है ना वो उतर जाए। मेरे घर की हालत कुछ ऐसी है कि हर कुर्सी, हर मेज़ पे, हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। कुछ सुबह पहनने के लिए इस्त्री करके रखे हुए हैं, कुछ बैग्स हैं, बेशुमार बैग्स हैं, फिर वो शॉपिंग बैग्स में भी उसी तरह से हैं, फिर कुछ मतलब बहुत सारे बैग्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रही बैग्स है, इतना सामान। कुछ शादी अटेंड करने अपने घर से जाओ ना, तो मुझे लगता है कि बस सामान ही सामान है बिल्कुल। इस वक्त तो हालत ख़राब हुई है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से सारी सफाइयाँ हर चीज़ कर ली थी, लेकिन फिर भी। और अभी इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अब जो है ना मैं यहीं पे सारी चीज़ों का, मैंने सुबह का अलार्म लगा लिया है, इंशाल्लाह 4 बजे का उठ के तो फिर बाकी काम करूँगी। जगह जगह बस इसी तरह के कुछ ढेर पड़े हुए कुछ समझ नहीं आ रही, कहीं पे इन बैग्स में कपड़े हैं, कहीं पे कैसे है, कुछ बहुत सामान है भाई, बहुत। ये देखें, ये मैस फैला हुआ है इतना। अस्सलाम वालेकुम, सुबह का टाइम है, इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6, और बस अभी हम निकलने लगे हैं। तो इस वक्त मौसम बहुत अच्छा, खामोशी और सुबह का जो हसीन मंज़र है ना, मैंने सोचा यहाँ पे अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं सब। बड़ी कोई अफरा तफरी का टाइम होता है, 4 बजे उठी थी मैं, और अब सब कुछ करते कराते बस अभी इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। फिर आपसे मिलते हैं। अभी इस वक्त पूरी खामोशी है, बच्चे मेरे बस आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं गाड़ी में बैठते साथ ही।
ये ले लिया। और इस वक्त हम चुप कर जाओ भाई, जब मैं मोबाइल ऑन करती हूँ अपनी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं इनकी। इस वक्त हम एबटाबाद में हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। तो अभी हम करेंगे नाश्ता। कुछ सैंडविचेस वगैरह मैं बना कर लाई थी साथ, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है, वो कुछ पता नहीं होता ना, सुबह सुबह निकले हैं। तो अभी चाय शाय का कहा है तो देखते हैं कि फिर एक कोई ढाबा सा हमें नज़र आया है तो चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। है जगह बैठने की अच्छी है, साफ है तो चलते हैं। ठीक है तो फिर बताएं। यहाँ एस्थेटिक तो मैं देते हैं ढाबे पे। यहाँ पे हमें बैठने की जगह मिल गई है तो बैठते हैं ज़रा। यहाँ बैठ जाओ। मक्खियाँ तो भाई ओपन एयर में ढाबों पे मक्खियाँ ना हो तो फिर क्या मज़ा कैसे आएगा तुम्हें खाने का अगर मक्खियाँ नहीं होंगी तो। चलें जी, यहाँ हम आकर बैठ गए हैं। शोर काफ़ी है बाहर, अभी नाश्ता आता है तो फिर नाश्ता करते हैं। वो गाड़ी से सैंडविचेस निकाल के तो लेकर आते। चलें फिर जब नाश्ता आता है तो नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद जो है अभी हमारा यहाँ पर काम है 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद हम मानसरा जाएंगे। तो फ़िलहाल जो है ना नाश्ता करके फिर अपना काम शाम करते हैं। काम ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। ये है पराठे और चने हैं। ये हमारे सैंडविचेस हैं जो कि मैं घर से बना कर लाई थी। बच्चों ने कुछ खा लिए हैं। सॉरी, और साथ हमने मंगवा लिए थे पराठे, बड़े क्रिस्पी से ज़बरदस्त पराठे थे। 4 पराठे मंगवा लिए थे, पहले 2 मंगवाए तो फिर मज़ा ही आ गया सबको, और भूख भी लग रही थी तो फिर और मंगवा लिए थे। और ये चने भी अच्छे थे, मज़े के लग रहे थे। पहले लगा कि पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन फिर जब खाए तो मज़ेदार थे। खैर हम यहाँ पर अपना नाश्ता कर रहे हैं। हर तरह का एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और अपनी जो यादें हैं ना वो मतलब क्रिएट हो जाती हैं, जो कि हमेशा याद रहती हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टाइम गुज़र रहा होता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत जो अच्छा टाइम गुज़र रहा होता है तो इंसान मुतमईन होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि खुशी खुशी अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुज़र रहा है। चलें जी, नाश्ता हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता कर लिया, चाय थी बड़ी मज़ेदार सी स्ट्रॉन्ग सी चाय पी ली है। चलते हैं, अब बैठते हैं गाड़ी में। और नेक्स्ट जो मेरे कपड़ों पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गिर गया है हल्का सा। ये है एबटाबाद का जदून प्लाज़ा और यहाँ पर अभी हम रुके हैं। यहाँ हमें थोड़ा सा काम है तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। दूसरी साइड से दिखाती हूँ। ये तो बाहर वाला ये साइड की कुछ शॉप्स हैं, मैं अभी उतर के गई नहीं हूँ अंदर। हाँ जी, वो देखें वो सामने लिखा हुआ है जदून प्लाज़ा, फेमस प्लाज़ा है। यहाँ पर कैफ़ेज़ वगैरह हैं। मुझे भी दे दो कुछ। थोड़ा सा टाइम रह गया है, फिर काम यहाँ से हमारा ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो फ़िलहाल तो थोड़ा सा अभी आधा घंटे का मज़ीद जो है ना वो काम है, आधा घंटा लगेगा। रात भी नहीं सोए थी, जैसे आँखों के नीचे हल्के तो है ही हैं, अभी तो कुछ ज़्यादा ही जो है ना प्रोमिनेंट हो रहे हैं। और इस वक्त 2 बज चुके हैं, 2 से ऊपर का टाइम हो गया है। हम लोग सुबह से काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं। अभी तक स्टिल हम एबटाबाद में हैं और काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब जो है बीच में बादल भी आ रहे थे, अब काफ़ी तेज़ धूप भी निकल आई है और बस अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। मैंने कहा आपको भी अपडेट कर दूँ साथ साथ।
मुझे दुकान ही बताना। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग होगी ये। कल जब हम आए ना दोपहर को यहाँ पहुँचे तो एक तो भूख इतनी शदीद लगी हुई थी और सबसे मिलना मिलाना, फिर खाना खाया और उसके बाद बिल्कुल भी मुझे याद ही नहीं रहा। मेरी बहन आई हुई है कराची से, वो भी एक दिन पहले आई है और 6 साल के बाद, तो बस उसके साथ मिलना, बच्चों के साथ टाइम गुजारा, बातें, बिल्कुल भी कुछ भी मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, मॉर्निंग नहीं है, दोपहर हो चुकी है और अभी मैंने सोचा कि व्लॉग बनाती हूँ। तो आज की जो वीडियो है जो मैंने घर से स्टार्ट की तो उसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त दो, में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर मैं आपको मानसेरा का बाज़ार भी दिखाऊँगी। इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।